हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम करने वाले हैं विल और शैल का यूज़। विल और शैल का जब यूज़ करेंगे तो हिंदी क्या हो सकती है? गा, गी, गे, आऊँगा, जाऊँगा, खाएंगे, करेंगे, या स्पेशल मैं आपको बताना चाहूँगा आऊँ, जाऊँ, खाऊँ, क्या मैं खिड़की बंद करूँ, इनमें भी विल और शैल का यूज़ होगा। ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गा, गी, गे ही निकले हिंदी में, और इसके साथ विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है तथा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ जैसे यू, ही, शी, इट, दे या नेम, इन सभी के साथ विल का यूज़ किया जाता है। सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं देख लीजिएगा। मैं खाना पकाऊंगा, आई शैल कुक फूड। हम यह कार्य करेंगे, वी शैल डू दिस वर्क। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। तो याद रखिए आई और वी के साथ शैल का यूज़ करें। अगले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वह खाना बनाएगा, ही विल कुक फूड। विपिन यह काम करेगा, तो विपिन विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो यू विल स्पीक इंग्लिश। तो ही या किसी का नेम या यू या बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज़ करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में शैल का यूज़ तो लगभग बंद सा ही हो चुका है, लेकिन फिर भी हम शैल का यूज़ कहाँ करते हैं ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। याद रखिए जब किसी को हम ऑफ़र देते हैं या सजेशंस मांग रहे होते हैं तो आई और वी के साथ हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का यूज़ ही करेंगे। यहाँ विल नहीं आएगा जब हम ऑफ़र या डिज़ायर या परमिशन या सजेशंस मांग रहे हों। याद रखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो फॉर्मेशन क्या होगा? शैल प्लस आई या वी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शैल आई प्रिपेयर टी फॉर यू। या मैं कहूँ क्या हम लोग प्रिंसिपल सर से बात करें, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई है तो दो चार टीचर्स हैं वो आपसे कहें क्या हम प्रिंसिपल से बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आपको सजेशन दिया जा रहा है। शैल वी टॉक टू द प्रिंसिपल, यहाँ विल भी नहीं आएगा कभी, है ना। अगला वाक्य देख लेते हैं, क्या हम बाहर चलें, तो ये भी एक सजेशन है, तो इंग्लिश बोलेंगे शैल वी गो आउट। या मैं कहूँ क्या मैं एसी ऑन कर दूँ, तो शैल आई ऑन द एसी। या मैं कहूँ क्या मैं ये वाला मोबाइल खरीद लूँ, तो शैल आई परचेज दिस मोबाइल। या मैं कहूँ क्या हम लोग क्रिकेट खेलने चलें, तो इंग्लिश बोलेंगे शैल वी प्ले क्रिकेट। याद रखिए यहाँ पर गा, गी, गे आएगा जाएगा ये हिंदी नहीं आएगा। इस प्रकार के वाक्यों में सजेशन देते लेते समय या डिज़ायर बताते समय या ऑफर देते समय उसकी हिंदी कैसे बनेगी? क्या मैं आऊँ, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ, क्या मैं एसी चला दूँ, क्या हम बात करें, आऊँ, जाऊँ, खाऊँ, पीऊँ, है ना। तो विल और शैल में ये डिफरेंस है। जब हम सजेशंस बोलते हैं, सजेशंस की बात करते हैं, ऑफ़र की बात करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, तो वहाँ शैल का यूज़ करते हैं, विल का नहीं। शैल आई गो, क्या मैं चलूँ या क्या मैं जाऊँ। याद रखिए शैल के अलावा अगर आप चाहें तो शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ शुड आई प्रिपेयर टी फॉर यू, शुड आई गो, शुड वी टॉक टू द प्रिंसिपल, तो शैल के जगह शुड का भी यूज़ किया जा सकता है। हिंदी वही निकलेगी, आऊँ, जाऊँ, खाऊँ, पीऊँ। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ये पास्ट का नहीं है टेंस कि आऊँ जाऊँ में आप पास्ट समझ लें, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं आई और वी के साथ विल का यूज़ कब होता है और कब यू और ही, सी आदि के साथ शैल का यूज़ होता है। ये आपने ज़रूर देखा होगा कि आई और वी के साथ कभी कभी विल लगा देते हैं। नॉर्मल बात है ये, तो आई विल गो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसकी सही मीनिंग क्या है, सही सेंस क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है आई वी के साथ विल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज़ कब किया जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ और कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बता रहा हूँ। जैसे आपको बोलना है कि तुम यह काम करोगे। अगर आपको ये बात दृढ़तापूर्वक बोलनी है, निश्चित रूप से तुम यह काम करोगे, कमांड दे रहे हो आप, तो ये चेंज कर देंगे हम। फिर यू के साथ विल नहीं लगाएंगे, यू के साथ शैल लगा देंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने ये 6 चीज़ें आपको दे रखी हैं, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, एडवाइस और विलिंगनेस।
जब इनका भाव हो तो आई वी के साथ शैल का यूज नहीं होता है, फिर आई और वी के साथ विल लगा देंगे। और खास बात यह है कि ही, शी, इट, यू, दे या किसी का नेम हो, इन सभी में शैल भी लगा सकते हैं। यदि आप शैल लगा देंगे तो वो यही भाव प्रकट करेंगे। कमांड दे रहे हो आप, प्रॉमिस कर रहे हो आप, थ्रेट कर रहे हो किसी को, या डिटर्मिनेशन आप दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हो, है ना, या आप एडवाइस दे रहे हो, या विलिंगनेस। विलिंगनेस मीन्स होता है कि आपकी बिल्कुल इच्छा है। जैसे मैं कहूँ मैं कल कानपुर जाऊंगा तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा आई शैल गो टू कानपुर। लेकिन आप जब ये कहना चाहें मैं निश्चित ही जाऊंगा, आपकी डिजायर आप यूज कर रहे हैं, तो आएगा आई विल गो टू कानपुर टुमारो। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कमांड के लिए मैंने लिखा हुआ है यू शैल डू इट एट वंस, मतलब तुम इसे अभी करोगे, तत्काल करोगी। प्रॉमिस के लिए मैंने दिया हुआ है आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपने लेवल पर बेस्ट करूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा है वो। और किसी को धमकी देना हो वी विल स्पॉइल यू, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की बात की जाए तो आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन, मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। एडवाइस की बात की जाए तो एक प्रोवर्ब मैंने दे रखी है, जनरली प्रोवर्ब्स ही आती हैं, वैसे एडवाइस में विल का यूज बहुत कम ही होता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा, हार्दिक इच्छा। जैसे आप कहें वी विल विजिट शिमला टुमारो, हम कल शिमला जाएंगे, तो ये आपकी निश्चित है कि आप जरूर जाएंगे। तो जब भी कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, एडवाइस और विलिंगनेस के भाव उत्पन्न हो तो वहां पर आप सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसको चेंज कर दीजिएगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द सर्वेंट शैल क्लीन द रूम, ये कमांड है कि भाई नौकर कमरा साफ करेगा, निश्चित रूप से करेगा। आई विल हेल्प यू विद इन माई मीन्स, ये प्रॉमिस है कि मुझ पर जितना बन सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ये प्रॉमिस है। थर्ड है इफ यू मिसबिहेव यू शैल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, ये थ्रेट है, ये धमकी है। यदि आप मिसबिहेव करेंगे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई विल डू और डाई, मैं करूंगा या मरूंगा, ये डिटर्मिनेशन है, ये उसकी संकल्प है कि भाई मैं तो या करूंगा या मरूंगा, दोनों में से कोई एक काम जरूर होगा। एडवाइस में मैंने सेम वही लिखा है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक प्रोवर्ब है। विलिंगनेस में जैसे मैं कहूँ आई विल टेक यू टू द जू, मतलब मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ जू जाओ, अर्थात मैं तुम्हें चिड़ियाघर ले जाना चाहूँगा या ले जाऊँगा, ये निश्चित बात है। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको विल से रिप्रेजेंट किया है, या यू के साथ देखिए आप शैल लगा दिया है, वैसे यू के साथ शैल नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, कमांड, एडवाइस, विलिंगनेस, थ्रेट, ये सभी का भाव जब होगा तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरचेंज कर देंगे। आशा करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। I hope that you like my videos. If you like the video, please do subscribe, like, share and keep learning. Thank you everyone.